तो चलिए आज फिजिक्स का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है क्या है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा क्या, सीधी रेखा में। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। और आपको जो मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूँ आपके एग्जाम पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। 2 से 3 नंबर में मिलेगा, ठीक है। 2 से 3 नंबर आपका एग्जाम में पक्का रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट सवाल हमारा क्या था, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में। चलिए सवाल दूसरे और बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए मैं लिख कर रख दिया हूँ आंसर, आपको दिक्कत ना हो। क्या है, आंसर ए होगा सीधी रेखा में, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम यानी कि प्रकाश का वेग कम होता है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम। कम होता है तो कम क्या होता है, निर्वात में तो नहीं होता है, तो कम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कांच में होता है, ठीक है, कांच में। चलिए देख लीजिए आंसर डी है, मिला लीजिएगा। आपका छूट जाए तो आंसर देखिए डी यहाँ पर है, लिख दिए हैं, जो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए और तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कट गया है, नीचे है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। अवतल दर्पण नहीं लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अवतल दर्पण। 5वां नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, 5वां नंबर सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए और छठा सवाल देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ये भी क्या है, वीवीआई है। ये भी क्या है, वीवीआई है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर। डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए डायोप्टर होता है, डायोप्टर देखिए आंसर ए होगा, ठीक है, आंसर ए, डायोप्टर, ठीक है। चलिए आंसर ए हो गया। 7 प्रश्न देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं किरण आरेख, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं किरण आरेख, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 8वां प्रश्न देखते हैं कि
2D क्षमता वाले, ये भी वीवीआई है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो जब भी 2D बोले, क्या 2D बोले, 2D तो 50 सेंटीमीटर का ना, क्या 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या है, 9वां प्रश्न को पढ़िए। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता होगी +2D, +2D, क्या +2D। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी +2D होगा। क्या होगा, +2D, +2D हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2D हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज कहते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। धनात्मक होता है, धनात्मक उत्तल लेंस के कहेगा। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता बोलेगा तो क्या होगा, प्लस में, क्या होगा, प्लस में, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक जिसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक। और जब भी अवतल लेंस की क्षमता हो पूछेगी तो अवतल लेंस की बताना है माइनस। ठीक है, माइनस यानी कि ऋणात्मक। चलिए 12 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है हमारा, देखिए आगे सवाल क्या है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता भी आप लोगों को बताएं, अवतल बोले तो ऋणात्मक, क्या है, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर, आंसर ए होगा। ठीक है, ऋणात्मक। चलिए 13 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ये भी क्या है, वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए उत्तल लेंस बोलेगा तो अभिसारी लेंस। और उत्तल लेंस को याद करने का ट्रिक है, जो अभी बोलेगा उत्तल लेंस के, तो कोई देखिए आपको सोचना उत्तल लेंस, तो उत्तल को ऊपर माने, देखिए याद करने का, जब कोई कोई व्यक्ति छत पर बैठा हुआ था। ठीक है, छत पर घूम रहा था, क्या है, ये छत है। ठीक है, इस छत पर बैठा हुआ था और घूम रहा था, इस छत पर घूम रहा था। तो इसको कोई इसका दोस्त आया। ठीक है, इसका क्या आया, फ्रेंड आया, इसका फ्रेंड आया, फ्रेंड आया कि चलो दोस्त घूमने चलो। तो घूमने चलने के लिए बुलाया, तो इसका दोस्त जो बोल रहा है वो रुको मैं अभी आ रहे हैं, ऊपर से क्या करा, रुको मैं अभी आ रहे हैं। तो ई बोल रहा उतरो दोस्त, ई कह रहा है अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आ रहे हैं तो क्या कहा, अभी सारी लेंगे, ऊपर से नीचे अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो याद में रखिएगा, ये क्या है, ट्रिक है, ट्रिक को भी याद रखिएगा, ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक को भी याद रखना चाहिए। तो चलिए ट्रिक से जल्दी याद हो जाएगा, तो क्या होगा, अभी सारी लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, याद देखिए, अभी अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अभी आपको हम क्या बताए हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। ठीक है, उत्तल लेंस को अभी हम बताए हैं, आपको बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बताए हैं। अब पूछ रहा है हमसे अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस को कहेंगे अपसारी, क्या कहेंगे, अपसारी, 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 अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस कहेंगे। तो अब आंसर हो जाएगा इसमें से अपसारी लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब प्रश्न पढ़िए 15। 15 प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल तो पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जा सकता है, और कांच भी, प्लास्टिक भी, मिट्टी जो है मिट्टी नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी से नहीं बनता है। और चलिए 16 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है समतल, ठीक है, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, और ऑप्शन डी है कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल उत्तल दर्पण से। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर बी, उत्तल। ठीक है, उत्तल, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए उत्तल हो जाएगा, उत्तल, उत्तल। ठीक है, उत्तल हो जाएगा। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 17 नंबर कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी हम पढ़ रहे थे किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अभी हम छोटा की बात कर रहे थे, तो उत्तल हो रहा था, क्या हो रहा था, उत्तल। उत्तल से छोटा होता है, और बड़ा कहेगा, क्या कहेगा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है। तो हम लोग क्या बताएंगे, अवतल। ठीक है, अवतल, अवतल दर्पण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ये VVI है, ये पूछ सकता है और पूछता है हमेशा, ये भी VVI है। और मैं जितना आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, अब जितना ऑब्जेक्टिव आपको हम करा रहे हैं और बता रहे हैं, वो सभी VVI है। कितना है, VVI है। तो आप उसको बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, और एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब, तो इसका आंसर देखते हैं। सवाल को एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, यानी कि कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो आंसर इसका, चलिए आंसर इसका देखते हैं। आंसर इसका, चलिए आंसर क्या है, अभिलंब के निकट। ठीक है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल को पढ़िए। 20 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस से। क्या है, उत्तल लेंस से होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से होता है अभिदृश्य। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल का होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल को इधर क्या है, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी।
तो हमें क्या दिया हुआ है पहले ये देखिए। चलिए अब ऑप्शन में क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। और सवाल क्या कर रहा था कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो जब फोकस दूरी इतना हो तो वक्रता त्रिज्या पूछे, तो वक्रता त्रिज्या को क्या करना है, जो यहाँ दिया रहेगा इसका दुगुना कर देना है। ट्रिक याद रखना है, फोकस दूरी दिया होगा 10 दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछे तो इसमें 2 से गुना कर देना। तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20। तो ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए 20 क्या कितना में, ऑप्शन नंबर बी पर है, बी पर 20 है। चलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत किरण ही कहते हैं। क्या है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम जानते हैं उत्तल लेंस का क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए 25 नंबर सवाल को पढ़िए। 25 नंबर सवाल क्या है हमारा कि किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा बनता है, तो वो हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 26 नंबर प्रश्न क्या है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। विचलन है, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, ए होगा। चलिए ए होगा, लगा देते हैं। ए होगा। ठीक है, ए। चलिए 27 नंबर सवाल को पढ़िए। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो हम लोग अभी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बनता नहीं है, होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, हमेशा सीधा काल्पनिक होता है, सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में भी 2 ही होती है। कितना होती है, 2 ही होती है, 2 ही। ठीक है, 2 याद रखना, 2 ही होती है। चलिए 29 नंबर सवाल को पढ़िएगा। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। ये याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है, अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 30 नंबर सवाल लास्ट है और ये बहुत ही वीवीआई है। क्या कह रहा है ये देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में, तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का क्या होता है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। ठीक, अवतल दर्पण हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी। चलिए राइट आंसर सी हो गया। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही, आज इतना ही। टॉप 30 प्रश्न था और टॉप 30 प्रश्न और लेकर आएंगे अगला वीडियो में। इस वीडियो में
आप लोग अपना प्यार दिखाइए, और इससे इससे अगला वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द आने वाला है। तो पहले इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और आप लोग